हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार एमटेक एडमिशन 2026 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडमिशन से रिलेटेड। क्योंकि अब जो है आपका एडमिशन प्रोसेस वो आपका चेंज हो चुका है 2026 में, ठीक है। इससे पहले भी जब से आपका बिहार में एडमिशन चालू हुआ है बिहार एमटेक के लिए, तब से यहाँ पे यह चैनल आपको अपडेट देती रही है। लेकिन इस बार 2026 में आपका पैटर्न जो है आपका एडमिशन प्रोसेस जो आपका चेंज किया गया है। जो पहले हम वीडियो बनाए थे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, उसमें प्रोस्पेक्टस से हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें आपका क्लियर मेंशन नहीं किया गया था कि कब किसको फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन उसी दिन आपका एक नोटिस बोर्ड जो होता है बीसीसी का, उसमें वहाँ पे जारी किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उस वीडियो में हमने बतलाया था कि जो गेट वाले हैं या विथआउट गेट वाले हैं दोनों को फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन जो नोटिस जारी हुआ था नोटिस बोर्ड पे, वहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो अभी जो है आपका बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा था। जो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए थे, तो वहाँ पे देखते हुए एक वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं कि क्या आपका चेंजेस हुआ है। तो अभी जो है आपका सिर्फ जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन्हीं का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो गेट क्वालिफाइड है सिर्फ उन्हीं का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। विथआउट गेट वाले हैं उनको बाद में फॉर्म फिल करना है। कहने का मतलब अगर आप बीटेक के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप के लिए फिर से आपका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। इससे पहले आपका सेमी नोटिफिकेशन पे फॉर्म अप्लाई होता था एक बार में ही, लेकिन इस बार आपका चेंज कर दिया गया है। तो कब से आपका जो है फॉर्म आपका चालू हो सकता है, तो विथआउट गेट वाले के लिए संभावित है कि आपका अगस्त में होगा, क्योंकि पहले जो है अब आपका जो गेट वाले हैं उनका एडमिशन्स लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम वन बाय वन आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आर यू गेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्वालिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो क्वालिफाइड है या नहीं नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको आ रहा है ऑप्शन क्वालिफाइड का, आपको यस करने का ऑप्शन आ रहा है। तो क्वालिफाइड आप है तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले 2025 में जो अप्लाई होता था उसमें आपका ऑप्शन आता था, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो यहाँ पे नो करना है, उसके बाद आपको बीटेक के बेसिस पे अप्लाई करना था। लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। तो जो सिर्फ गेट क्वालिफाइड है, देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहा है सिर्फ यस करने का। तो जो गेट क्वालिफाइड है सिर्फ वही फॉर्म फिलअप करेंगे जो आपको 18 तक डेट है उसमें। देखिए इसमें नोटिस में आपका क्लियर मेंशन किया गया है कि इसमें क्या किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि जो सिर्फ गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है वही सिर्फ अभी फॉर्म फिल करेंगे, जो अभी आपका सीट है उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट 2 में आप देखिए, तो आफ्टर 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैविंग ए वैलिड गेट स्कोर, इफ वैकेंसी रिमेन्स the remaining vacant seat will be filled on the basis of BTech percentage marks of the candidate, for which separate advertisement will be published later on। मतलब अब जो है पैटर्न चेंज करके क्या कर दिया गया, एडमिशन पैटर्न जो आपको चेंज हुआ है कि अब पहले गेट क्वालिफाइड वाले का फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसके बाद आपका 2 राउंड का काउंसलिंग होगा। यह काउंसलिंग करवाने के बाद जो भी सीट वैकेंट बचेगी उसके लिए फिर से आपका एक नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, उसमें आपको बीटेक वाले को अप्लाई करना है, बीटेक वाले को अप्लाई करना है यानी विथआउट गेट वाले को, ठीक है। तो यह भी आपका ठीक ही किया गया है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यह है कि जो मान लीजिए कि अभी जो सीट आप देख रहे हैं टोटल सीट, अब टोटल सीट के देख के बीटेक वाले भी अप्लाई कर दिए कि मेरा सीट तो इतना है, मिलने का चांस है। इसमें क्या होता था कि मैक्सिमम स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाता था। अब क्या होगा कि जैसे ही गेट क्वालिफाइड वाले का एडमिशन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे एक कंपटीशन तो खत्म हो गया, क्योंकि गेट वाले एडमिशन ले चुके हैं। तो अब सिर्फ बीटेक वाले बचेंगे, ठीक है, ओनली बीटेक वाले बचेंगे। और ओनली बीटेक वाले में कुल कितना सीट बचा हुआ है ये आपको डिटेल्स पता रहेगा पहले, तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे।
तो आपको क्या होगा, इसमें क्या सहूलियत मिलेगी कि आप देख सकते हैं कि आप जिस चीज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं एनसी चंडी में, हो सकता है कि जो गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट है उसी से आपका एनसी चंडी फिल हो जाए, मतलब पूरा सीट भर जाए। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो बी टेक वाले जो अप्लाई कर देते थे वह काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उस कॉलेज का चॉइस ही खत्म हो चुका था। अब क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए गेट क्वालिफाइड वाले का पहले एडमिशन्स लिया जाएगा, तो एडमिशन्स लेने के बाद मान लीजिए कि एनसी चंडी फुल हो गया, तो अगर आप एनसी चंडी में आपको एडमिशन्स लेना चाहते थे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे इस कॉलेज में तो सीट खाली ही नहीं है, तो आप अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो आपको जो 2200 रुपया जो आपका काउंसलिंग फी लगता था, इससे आप बच सकते हैं। इसलिए आपका अच्छा पहल भी है यह, क्योंकि आपको वैकेंट सीट पता हो जाएगा कि टोटल वैकेंट सीट आप कितना है बी टेक के लिए, तभी आपका फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपको आइडिया मिलेगा, जिससे आपको जो है जो 2200 रुपया काउंसलिंग फी लगता था, बहुत सारे कॉलेज में जो ब्रांच था वो फुल हो जाता था, जिससे कारण गेट क्वालिफाइड से तब आपको दिक्कत आती थी। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छी अपडेट भी है, तो आपको घबराना नहीं है। जो गेट क्वालिफाइड नहीं है उनके भी मौका मिलेगा, लेकिन अब बाद में आपको मौका दिया जाएगा, पहले गेट वाले क्वालिफाइड वाले को ही एडमिशन्स लिया जाएगा। ठीक है, हम आपको आज ही क्लियर कर देते हैं कि जितना भी टोटल सीट है, ठीक है, जितना भी आपका टोटल सीट है उसका आप देख लीजिएगा कि 50 से 60% सीट आपको बी टेक को जो फॉर्म अप्लाई होगा उसके लिए आपको बचा रहेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले जो 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम आपको बतला रहे हैं, लगभग 50% सीट तो आपको वैकेंट रहता ही है गेट क्वालिफाइड के एडमिशन्स के बाद। तो अब आपका क्लियर रहेगा कि मान लीजिए कि 10 सीट आपको यहाँ खाली है वैशाली में, 5 सीट आपका मुजफ्फरपुर में खाली है, तो उसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आपको लेना है तो आपको उस कॉलेज में आपका सीट है कि नहीं, तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार एमटेक एडमिशन्स 2026 से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।